वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम टी टेस्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे पेयर टी टेस्ट के बारे में। पेयर टी टेस्ट इट इज़ अप्लाइड टू पेयर डेटा ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम वन सैम्पल ओनली। एक ही सैम्पल के इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन जिसमें पेयर डेटा होगा इसके बारे में आप पढ़ेंगे। व्हेन ईच इंडिविजुअल गिव ए पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर प्रत्येक इंडिविजुअल एक जोड़ा ऑब्जर्वेशन उसकी होती है। इसके एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें या इसको समझने के लिए जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें आप देखेंगे तो O2 कंजम्पशन ऑफ 10 फिशेस जो कि सेम एज, वेट, लेंथ एंड सेक्स की थी वाज ऑब्जर्व्ड। मतलब 10 फिशेस का ऑक्सीजन कंजम्पशन देखा गया। देन दे वर इंजेक्टेड विथ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की एक हार्मोन है T4, वो उसकी डोज उनको सेम डोज जो कि समान एज, वेट, लेंथ एंड सेक्स की 10 फिशेस थी, उनका एक तो नॉर्मल केस में ऑक्सीजन का कंजम्पशन देखा गया और फिर उनको T4 इंजेक्शन के बाद में उनका ऑक्सीजन रेट ऑफ O2 कंजम्पशन वहाँ पर देखा गया। तो जब इसमें देखा गया तो ड्रा इन्फ्रेंस वेदर फिशेज़ वर इन्फ्लुएंस्ड बाई T4 इंजेक्शन और नॉट। तो उसमें ये देखा गया कि क्या फिशेज़ T4 इंजेक्शन से ऑक्सीजन कंजम्पशन प्रभावित होता है या नहीं होता, इसको देखना है हमें। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये नल हाइपोथेसिस में ये मान के चलते हैं कि प्रभावित नहीं होता। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि फ़िशेज़ आपने ले ली, यहाँ पे आप 3 कॉलम की आप टेबल बनाएंगे। नंबर 1 फिशेज़ का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नॉर्मल केस में जो ऑक्सीजन कंजम्पशन था वो था 40, 36, 38, 44, 34, 40, 38, 32, 42, 38, ठीक है। और T4 इंजेक्टेड, जब T4 इंजेक्ट किया गया उसके बाद जो ऑक्सीजन कंजम्पशन था वो पहले 44 था, 38, 34, 36, 42, 46, 38, 40, 44, 40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे टी टेस्ट जो पेयर डेटा में पेयर टी टेस्ट है वो निकालेंगे। तो पेयर टी टेस्ट के लिए आप इसमें क्या करेंगे, टी इज़ इक्वल टू एक्स बार इंटू √n डिवाइडेड बाई एस टी। ये फार्मूला यहाँ पर इसमें पेयर टी टेस्ट के अंदर होता है। और इसके लिए हम 5 कॉलम की टेबल बनाएंगे। एक में क्या करेंगे, आप नॉर्मल फिशेज़ को लेंगे, का ऑक्सीजन कंजम्पशन लेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, T4 इंजेक्टेड कंडीशन वाली फिशेज़ का ऑक्सीजन कंजम्पशन लेंगे। तीसरे में उनका डिफरेंस लेंगे। चौथे में उनका डेविएशन निकालेंगे x माइनस एक्स बार से। और 5वें कॉलम में आप x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके निकालेंगे। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे पहले में बी में आपने लिया नॉर्मल में आपने लिखा 40, 36, 38, 44, 34, 40, 38, 32, 42, 38 लिखा। T4 इंजेक्टेड में लिखा आपने 44, 38, 34, 36, 42, 46, 38, 40, 44, 40, ये आपने लिखा। अब आप क्या करेंगे, A माइनस बी इज़ इक्वल टू एक्स। यहाँ पे x निकालने के लिए, चूँकि आप ये कर रहे हैं तो x निकालने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे a माइनस बी। तो a कितना है आपका 44 माइनस 40, तो ये आ गया आपका 44 माइनस 40 4 आ गया। 38 माइनस 36 2 आ गया। 34 माइनस 38 माइनस 4 आ गया। 36 माइनस 44 माइनस 8 आ गया। 42 माइनस 34 8 आ गया। 46 माइनस 46 आ गया। 38 माइनस 38 0 आ गया। 40 माइनस 32 8 आ गया। 44 माइनस 42 2 आ गया। 40 माइनस 38 आपके पास 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया। अब इससे आप क्या करेंगे, समेशन x निकाल लेंगे। तो समेशन x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाता है 20। माइनस माइनस को अलग जोड़ लेंगे और प्लस प्लस को आप अलग कर लेंगे, तो ये आता है 20। अब आता है आपको निकालना है x माइनस एक्स बार। तो चूँकि समेशन x इक्वल टू 20 है तो x बार निकालने के लिए आप क्या करेंगे, समेशन x डिवाइडेड बाई n। तो समेशन x इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई n 10, तो आपके पास समेशन x कितना आ जाता है, सॉरी x बार इक्वल टू क्या आता है 2 आ जाता है। अब क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार। अगर x माइनस एक्स बार लेते हैं तो x आपके पास कितना है 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10,
8 minus 2 6, 6 minus 2 4, 0 minus 2 minus 2, 8 minus 2 6, 2 minus 2 0, 2 minus 2 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसके साथ ही, अब इसका आप स्क्वायर करेंगे। तो 2 का आपने किया 4, 0, -6 का 36, -10 का 100, 36, 16, 4, 36, 0, 0, ये आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पे समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये टोटल आप करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 232। और जब आप अब इससे क्या करते हैं, जो 232 है इससे जब आप वैल्यूज़ निकालेंगे या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू इस अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n-1। तो यहाँ पे 232 टोटल आपके पास ऑब्जर्वेशंस है 10-1, तो ये आपके पास रीडिंग जब आती है स्क्वायर रूट के बाद तो ये आती है 5.08। अब अगर t की वैल्यू आप देखेंगे, जैसे कि फॉर्मूला है x बार इंटू अंडर रूट n डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आता है आपके पास 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5.08, तो 2 इंटू 3.162 डिवाइडेड बाई 5.08, तो ये आ गया 1.25। तो ये 1.25 आपके पास क्या आ जाती है, t की वैल्यू आ जाती है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कितनी होगी, n-1, तो ये आ जाता है 10-1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ गई 9। अब इससे जो इन्फ्रेंस आप निकलता है वो क्या है, अगर आप ये देखें कि टी टेबल शोज़ दैट एट DF9, अगर टी टेबल में आप DF डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले में आपको बताया था अनपेयर्ड टी टेस्ट के अंदर टी टेबल दी हुई होती है, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 पे अगर टी की वैल्यू आप देखते हैं 0.5% प्रोबेबिलिटी पे, तो ये आती है 2.262 आती है, ये 2.262 यहाँ पर वैल्यू आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो द कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ 1.25, आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई है 1. विच इज़ लेस दैन द टेबुलेटेड वैल्यू, और ये क्या है, जो टेबुलेटेड वैल्यू है उससे कम है। दिस इंडिकेट दैट द मीन ऑफ x इज़ सिग्निफिकेंट, तो ये शो करती है कि मीन ऑफ जो है x जो है वो सिग्निफिकेंट है। तो इट कैन बी सेड, अगर तो ये कहा जा सकता है कि द इंजेक्शन ऑफ T4 डू नॉट एनहेंस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जो इंजेक्शन दिया है T4 या थायरॉक्सिन का, उससे रेट ऑफ, चूँकि ये मीन सिग्निफिकेंट आया है इसलिए रेट इससे कोई T4 के इंजेक्शन से रेट ऑक्सीजन कंजम्पशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है पेयर्ड टी टेस्ट। थैंक यू।